सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी नहीं, बहुरानी सो रही है। अच्छा जी, ठीक है। हाँ अच्छा जी। बेटा, कब तक शोक मनाता रहेगा? जो होना था वो हो गया। होने को कौन टाल सकता है? ये सब क्या हो गया मां? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मेरी ज्योति मुझे क्यों छोड़कर चली गई मां? ये तो भगवान की मर्जी है बेटा। उसके सामने किसी का क्या चला है? यूं समझ लो कि बेचारी ज्योति का साथ तुम्हारी किस्मत ने इतना ही लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली में सांप आया कहां से? सांप नहीं बेटा, वो तो ज्योति की मौत थी। और मौत तो बंद दरवाजे से भी आती है। उसके नसीब में सांप का डसना था और वही हुआ। नहीं मां, सांप ने ज्योति को नहीं बल्कि मेरी खुशियों को डसा है। और आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई खुशी जिंदा नहीं रहेगी, कोई नहीं। तो क्या तू अपनी खुशियों के लिए अपने माँ को दफन कर देना चाहता है? मां, तू क्या चाहता है कि अपनी गोद में पोते पोतियों को खिलाने का अरमान लेकर ही मैं इस दुनिया से चली जाऊं? तो मैं क्या करूं मां? मैं क्या कर सकता हूं? तू दूसरी शादी कर ले बेटा। क्या? हाँ, मुझे इस वंश का वारिस चाहिए। मुझे तेरी औलाद चाहिए। लेकिन मां, तुझे मेरी कसम, इनकार मत करना। ठीक है मां।
तू जानती है मैं तेरी कसम कभी भी नहीं टाल सकता। तू जो चाहेगी वही होगा। बस मैं यही चाहती थी और इसीलिए मैंने तेरे लिए लड़की भी देख ली है। माँ, हमें आशीर्वाद दो। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। मेरे आशीर्वाद देने से क्या होगा? 3 साल से आशीर्वाद दे रही हूं, दूधो नाओ पूतो फुलो, लेकिन इस ठूंठ पर एक कोपल तक नहीं फूटी। माँ, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो। इस खुशी के मौके पर भी। खुशी? काहे की खुशी? खुशी का दिन तो वो होगा जब इसकी गोद हरी होगी, और लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो भगवान की मर्जी है। हाँ, कसूर तो सारा मेरा ही है ना, कि मैंने तुझ जैसी नागिन की शादी मेरे बेटे के साथ कर दी। 3 साल में एक वारिस भी नहीं दे पाई तू। बेटा, मुझे तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरी बात सुन ले, तलाक दे दे इसे। तलाक? हाँ, तलाक। मुझे तो यही एक रास्ता नजर आता है। बेटा, तू तो जानता है, अगर हमारे खानदान में वारिस नहीं पैदा हुआ तो तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक हमारी सारी जायदाद रिश्तेदारों में बंट जाएगी। माँ, सिर्फ जायदाद की खातिर तुम चाहती हो मैं इसे तलाक दे दूं? सिर्फ जायदाद की खातिर नहीं बेटा, अपना वंश चलाने के लिए भी। नहीं माँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर इससे शादी की थी, और अब मैं इसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। और मुझे अपनी कसम भी मत देना माँ, वरना जिंदगी में पहली बार मैं आपकी कसम तोड़ दूंगा। चलो सुनिए। ये तो क्या कह रही है सुनंदा? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। वो श्रीकांत की दूसरी शादी करवाना चाहती है, और अगर श्रीकांत मुझे तलाक नहीं देगा तो वो दूसरा रास्ता अपनाएंगी, और हो सकता है कि वो रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो। हे भगवान, कैसी औरत है तेरी सास? इसमें उनकी भी क्या गलती है? उन्होंने तो श्रीकांत की शादी कराई इसलिए थी क्योंकि उन्हें एक वारिस चाहिए था। मैं ही उनका सपना पूरा नहीं कर पाई। देख बेटी, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि एक बार शहर जाके अपना इलाज करवा ले। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि तू जरूर मां बन सकेगी। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों श्रीकांत को अपने भाग्य पे बहुत विश्वास है। वो कहते हैं अगर हमारे भाग्य में संतान है तो वो हमें हर हाल में मिलेगी। देख बेटी, भाग्य पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना कर्म पर। उनको भाग्य पर भरोसा करने दे, पर तू कर्म कर, भगवान तुझे जरूर फल देगा। मिसेस श्रीकांत, मैंने आपकी सब रिपोर्ट्स देखी हैं और आपका केस भी दोबारा स्टडी किया है। दरअसल प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पति में। वो पिता बनने के योग्य नहीं है। अगर आप एक रास्ता इख्तियार कर लें तो आप मां बन सकती हैं। कैसा रास्ता? देखिए, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी चमत्कार हो सकता है, और यकीन मानिए ये चमत्कार आपके साथ भी होगा, बशर्ते कि ये काम आप अपने पति की मर्जी से करें। मैं मां बन पाऊंगी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मैं श्रीकांत को एक वारिस दे पाऊंगी। नहीं नहीं मिस्टर डिंगरा, आप 11 बजे से पहले वहां पहुंच जाइए। हाँ, मैं खन्ना को लेकर वहां आता हूं। ओके। श्री, तुमने उन पेपर्स पे साइन किए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? 1 मिनट डार्लिंग। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी तुमने उन पेपर्स पे साइन किए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? हाँ मिस्टर खन्ना, हाँ मैंने डिंगरा को बुला लिया है, तुम भी वहां पहुंच जाओ। ओके। सॉरी डार्लिंग, वो पेपर्स यहीं पड़े हैं,
मैं भी साइन कर देता हूं। लेकिन श्री, एक बार पेपर्स पढ़ तो लेते। ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। अगर तुम्हें एतराज हुआ तो। कम ऑन सुनंदा, जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला है। नहीं, ये नामुमकिन है। श्रीकांत को जब पिछले 4 साल में कोई औलाद नहीं हुई तो अब क्या होगी? पिताजी, कहीं ऐसा ना हो हम इस यकीन में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और उधर श्रीकांत की दूसरी बीबी अपनी कोख में हमारी बर्बादी का बीज सींचने लगे। अरे बेटे, तू क्यों फिक्र करता है? जो जमीन जायदाद हमारी है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन पिताजी, मेरा क्या होगा? मैंने जो सपना देखा था इस पूरे जायदाद का इकलौता वारिस होने का, अगर श्रीकांत के घर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो मेरा सपना तो मिट्टी में मिल गया ना। अगर सुनंदा की गोद भरेगी तो पूरे शहर के साथ हमें भी तो पता चलेगा। और अगर हमें पता चल ही गया तो क्या होगा पिताजी? होना क्या है, इतिहास अपने आप को फिर से दोहराएगा। उसकी पहली बीवी की तरह दूसरी बीवी का भी दुर्घटना में भगवान उसकी रक्षा करना। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? लो, तुम्हें मालूम ही नहीं। माँ जी ने नया फरमान जारी किया है कि वो सुबह की पहली चाय मेरे हाथ की पिएगी। तुम सो जाओ। हेलो, कौन? नीतू? कहाँ से बोल रही है? स्टेशन से? वही मैं बोलूँ, इतनी सुबह सुबह किसका? एक सेकंड होल्ड कर। हाँ, मंदा, मंदा। जी मैडम। मंदा सुन, चाय का पानी रखे, सब कुछ तैयार है, बस चूल्हा जला दे। हाँ जी मैडम। हेलो, हाँ बोल, कैसे फोन किया? बहू, जी माँ जी। कहाँ जा रही है? माँ जी मंदिर जा रही थी। गाड़ी लेकर जा रही है? जी माँ जी। आजकल तुझे बड़ा शौक हो गया है गाड़ी चलाने का? माँ जी, आप कहें तो मैं गाड़ी छोड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, जरूर गाड़ी लेकर जाओ, मुझे क्या। लेकिन सुन, वो पुरानी वाली गाड़ी लेकर जाना, नई को हाथ मत लगाना, समझी? जी माँ जी।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, सक्सेना साहब की तबीयत अब ठीक है। समझ लो कि मौत के मुंह से बाहर आ गए। हाँ, मैं आज ही जाकर उनसे बात करती हूँ। संभल के संभल के। अरे क्या हुआ? क्या बात है बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट? हुआ नहीं, हो जाता है। इनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गया, वरना गाड़ी कहीं बुरी तरह ठुक जाती। हे भगवान। सुनंदा, सुनंदा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बेटा, तुम जो भी कोई हो, हमारे लिए भगवान का रूप हो। तुमने हमारी बहू को बचाकर हम पर जो एहसान किए हैं। नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। क्या हुआ माँ? भारत, तुम? माय गॉड श्रीकांत, तू? वाकई है, दुनिया इसीलिए कहते हैं ना गोल है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तू कॉलेज के बाद मुझे कभी मिलेगा। आज अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद आज भी मुलाकात नहीं होती। एक्सीडेंट? क्या हुआ? पता नहीं कैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और ये गाड़ी संभाल न सकी। ब्रेक फेल हो गए? हाँ श्रीकांत, आज अगर तुम्हारे दोस्त वक्त पर मेरी मदद के लिए ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक्स भारत, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, दोस्तों में शुक्रिया कैसा? एनीहाउ, एक बात नहीं समझ में नहीं आई कि ये ब्रेक्स अचानक फेल कैसे हो गई? देखा बेटे, मैंने नहीं कहा था? इतिहास अपने आप को दोहरा भी सकता है और इतिहास ने अपने आप को दोहराया। दो हादसे हो गए सुनंदा के साथ, लेकिन कुदरत और किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गई। पहली बार उसकी तकदीर अच्छी थी कि इंस्पेक्टर भारत वहां आ गया, और दूसरी बार हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और टेलीफोन आ गया और वो बच गए, वरना आज हम बिना हल जोते फसल काट रहे होते। पता नहीं पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जब से ये इंस्पेक्टर भारत आया है हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। अरे वो इंस्पेक्टर है, भगवान थोड़ी। हादसे तो होते ही रहते हैं। सुनंदा, अरे बैठ बैठ, तुम्हारे उठने बैठने से यहां कुछ नहीं होने वाला। मैं मंदिर जा रही हूं, कीर्तन के बाद गरीबों में कुछ कपड़े बांटने हैं, इसलिए छुट्टन को भी लेकर जा रही हूं। मुझे आने में देर होगी। और सुन जी, घर में अकेली है, ध्यान रखना। छुट्टन जी मालकिन। चलो। बकवास, ये कैसा एंड है? मुजरिम जुर्म करके भाग जाए और कानून को उसका पता भी ना चले? इम्पॉसिबल। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो,
हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, आखिर मार दिया उन लोगों ने मेरी बेटी को। क्या? तो आपको शक है आपकी बेटी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है? नहीं, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरी बेटी सुनंदा की हत्या की गई है। सुनंदा भाभी श्रीकांत की पत्नी? हाँ। और आप? जी जी, मैं सुनंदा की माँ हूँ। हाँ। लेकिन मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही श्रीकांत और उसकी पत्नी को मिलकर आया था। हाँ। और उसकी माँ से भी मिला था। हाँ। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सुनंदा को, वो लोग सुनंदा को क्यों मारेंगे? अब इसके के तो कई कारण है। एक हो तो बताऊं, मेरी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके थे, फिर भी वो घर में सुखी नहीं थी। एक तरफ उसको अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे, तो दूसरी तरफ परिवार वालों की बुरी नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी आपने कहा कि परिवार वालों की नजर प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन परिवार के नाम पर तो उसकी सिर्फ माँ है ना, श्रीकांत की माँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनके चाचा रमाकांत जी भी है। ये रमाकांत क्या चीज है? करते क्या है ये? इस परिवार के पैसे पर ऐश करते हैं वो। बेटा, ये तो विधि का विधान है, इसे कौन बदल सकता है? हौसला रखो श्रीकांत, हौसला रखो। समझ में नहीं आता ये कैसा अभिशाप है कि तुम्हारी दुनिया दोबारा बसने से पहले फिर उजड़ गई। जरूर इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। हाँ भैया, हिम्मत से काम लीजिए। वैसे भी हिम्मत हारने से तो कोई काम नहीं चलेगा। चल बेटा, अब इसे कंधा देने का समय आ गया है। 1 मिनट रुक जाइए। आप इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? ये क्या कह रहा है भरत? मैं ठीक कह रहा हूं श्रीकांत। सुनंदा की मौत ऐसी डाउटफुल कंडीशन में हुई है कि इसका पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू की लाश का अनादर नहीं होने दूंगी। माँ जी, लेकिन इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ए पुलिस केस। पुलिस केस? ये क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमारी सुनंदा बहुत सीरियसली गिरकर मर गई है। ये एक हादसा है, इसमें पुलिस केस कैसा? मिस्टर रमाकांत, मरने वाली औरत की मां ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि उसकी बेटी की मौत सीढ़ियों से गिरकर नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। हत्या? सुनंदा की हत्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, समधन को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। उसकी हत्या नहीं हुई है, हमारा विश्वास करो। माँ जी, मेरे विश्वास करने या न करने से कुछ नहीं होगा। कानून को विश्वास करना होगा, और कानून सिर्फ सबूत पे विश्वास करता है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये वाकई एक हादसा था, तब तक आई एम सॉरी माँ जी।
ठीक है, अगर यही बात है इंस्पेक्टर साहब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हो जाने दीजिए सुनंदा का पोस्टमार्टम। थैंक यू श्रीकांत, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कानून की मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दारकर सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। यस सर। तो अब लाश का पोस्टमार्टम होगा, क्यों? इंस्पेक्टर भारत अपने आप को चालाक समझता है। सुनंदा सीढ़ियों से गिरकर मरी है, इसमें अभी पोस्टमार्टम में वो क्या साबित करेगा? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, ये इंस्पेक्टर अपने आप को चालाक नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है। बताइए, उसने अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि सीढ़ियों से गिरकर मरने को वो कत्ल कैसे साबित कर सकते हैं। सर, मुझे इस मामले में किसी भी फाउल प्ले की गुंजाइश नहीं लगती। देखिए ये सीढ़ियां, अगर कोई वहां से गिर जाए तो जाहिर है अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन कोई इन सीढ़ियों से गिरेगा कैसे? वेरी सिंपल सर, मैं करके दिखाता हूं। देखिए सर, यहां से कोई तेजी से सीढ़ियां उतरता हो और उसका पैर फिसल जाए और बाद में वो डिसबैलेंस होकर सीधा वहां जो स्टैचू रखी है ना, वहां जाकर गिरेगा। बस खेल खत्म। इधर आइए, मैं ट्राई करता हूं। कोई अगर यहां से उतर रहा हो और वो बेखबरी में से उतरता हो, यहां से फिसले, यूं गिरेगा। पीठ के बल, ना कि मुंह के बल। मुंह के बल आदमी एक ही सूरत में गिरता है, जब उसका पैर कहीं फंस जाए, और यहां ऐसी कोई चीज है नहीं। एक और बात धरकर, अगर उसका पैर 5वीं सीढ़ी पे उलझे तो वो मुंह के बल गिरेगा। अगर उसका पैर आखिरी सीढ़ी से उलझे तो वो डिसबैलेंस होकर वहां गिरेगा जहां की वो लाश पाई गई। लेकिन अगर यहां उसका पैर फंसे किसी चीज में, तब तो यहां ग्लास। ओके, हाँ, बात समझ में आ गई धारकर कि कातिल ये बड़ी अच्छी तरह जानता था कि मिसेस श्रीकांत इन्हीं सीढ़ियों से गिरने वाली है, और कौन सी सीढ़ी से गिरने वाली है, क्योंकि कातिल ने उसे गिराया है। आपका मतलब ये है धारकर कि मिसेस श्रीकांत गिरी नहीं, उन्हें गिराया गया है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। ये क्या कह रहा है भारत? सुनंदा की हत्या हुई थी? मैं सच कह रहा हूं श्रीकांत, सुनंदा की हत्या हुई थी। नहीं नहीं, वो तो सीढ़ी से गिर गई थी। उस सीढ़ियों से गिरी नहीं थी माँ जी, बल्कि गिरा दी गई थी जानबूझकर।
मगर कौन हो सकता है मेरी सुनंदा का ऐसा दुश्मन? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता चल जाएगा बहुत जल्द। एक बात समझ में नहीं आई कि सुनंदा की मां आप लोगों पे इतना शक क्यों करती, जैसे आप लोग ही सुनंदा की जान के दुश्मन हो। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनको कोई गलतफहमी हुई हो। वो तो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन बेटा तुम तो समझने की कोशिश करो। भला हम क्यों अपनी बहू का कत्ल करेंगे? लेकिन देखिए ना माँ जी, सुनंदा भाभी के साथ एक के बाद एक इतने हादसे होना। पहले वो किचन में गैस ब्लास्ट जिसमें उसकी जान बच गई, लेकिन वो बेचारी नौकरानी अपनी जान से हाथ धो बैठी है। उसके बाद उनकी कार का ब्रेक फेल होना जिसमें वो बाल बाल बच गई, और फिर उसके बाद सीढ़ियों से इस तरह से गिरना। माँ जी, सुनंदा की माँ का ये कहना है कि आपके और आपकी बहू सुनंदा के बीच में कुछ दरार सी थी, और वो दरार इतनी बढ़ती गई कि आप सुनंदा का और श्रीकांत का तलाक तक चाहने लग गई। क्या ये सच है? हाँ, मैं तलाक चाहती थी, लेकिन अपने खानदान के वारिस के लिए। क्या अपने खानदान के वारिस की चाह रखना जुर्म है? भारत, तुम ही बताओ, सिर्फ मां के कह देने पर मैं उसे तलाक कैसे दे सकता था, वो भी उस वक्त जब वो मां बनने वाली थी। क्या सुनंदा मां बनने वाली थी? हाँ मां, वो खुशी जिसका हमें 3 सालों से इंतजार था, वो उम्मीद सुनंदा की कोख में कोमपल बनकर पनप रही थी, लेकिन फूटने से पहले ही वो। आई एम सॉरी श्रीकांत, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि भाभी मां बनने वाली थी? हाँ भारत, डॉक्टर सुब्रमण्यम ने खुद फोन करके मुझे ये बात बताई थी। मिस्टर श्रीकांत ने ठीक कहा है। मिसेस सुनंदा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले मैंने श्रीकांत को यह खबर फोन पे दी थी कि मिसेस सुनंदा मां बनने वाली। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार अचानक 4 सालों बाद कैसे हो गया। ये चमत्कार मेडिकल साइंस का है। मिसेस सुनंदा ने स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया था जो कामयाब हो गया। खैर, ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये न्यूज सुनने के बाद श्रीकांत का रिएक्शन क्या था? मेरा मतलब है He was completely stunned। देखिए, जाहिर है कि किसी भी आदमी को इतने साल शादी करने के बाद अगर ये खुशखबरी मिले तो उसकी ये हालत तो होगी। इसके मायने तो ये हुए कि मिसेस श्रीकांत का मर्डर सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि वो मां नहीं बन सकती। Are you sure वो प्रेग्नेंट थी? देखिए ऑफिसर, अगर आपको कुछ शक है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि whether she was pregnant or not। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें एक बात साफ साफ लिखी है कि मरने वाली प्रेग्नेंट थी। यानी श्रीकांत ठीक कह रहा था। लेकिन एक सच्चाई और भी है धारकर कि मिसेस श्रीकांत की मौत महज एक हादसा नहीं था, बल्कि हत्या थी, एक वेल प्लान्ड मर्डर। लेकिन ये मर्डर किया किसने? खैर, वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन श्रीकांत के साथ होने वाली ये दूसरी ट्रेजेडी है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको पता नहीं सर, श्रीकांत की पहली पत्नी जब मां बनने वाली थी तब उसे सांप ने काट लिया। What? हाँ सर, लगता है भगवान चाहता ही नहीं इस घर में इस वंश का कोई वारिस पैदा हो। नहीं धारकर, कोई एक इंसान ये नहीं चाहता कि इस घर के वंश का कोई वारिस पैदा हो। आपका इशारा रमाकांत की तरफ है। अरे मिस्टर भारत, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। आप हमारे घर पे बड़ी खुशी हुई। ये तो चीटी के घर भगवान पधारे। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? भाई, सेवा तो मुझे आपकी करनी है, सरकारी तरीके से, अगर आप मौका दे तो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके कहने का मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूं आपको।
अच्छा एक बात बताइए कि अगर श्रीकांत को संतान होती तो क्या होता? होगा क्या? मेरी भाभी की इच्छा पूरी हो जाएगी, श्रीकांत को बेटा होता और मेरे बेटे को भतीजा मिल जाता। शायद आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपके वकील ने मुझे बताया कि अगर श्रीकांत के संतान होती तो उसके पिताजी की वसीयत के हिसाब से उसकी सारी प्रॉपर्टी का वारिस उसका इकलौता बेटा होता, वरना वो प्रॉपर्टी सारे रिश्तेदारों में बांट दी जाती। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? सीधी सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी आदमी अपनी तमाम प्रॉपर्टी अपने हाथों से फिसलता हुआ नहीं देख सकता। आपसे भी देखा नहीं कि आपने उसका खून कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं? हमने किसी का खून नहीं किया। हम क्यों किसी का खून करेंगे? क्योंकि आपको पता चल गया था कि आपका सपना मिट्टी में मिलने वाला है। वो मां बनने वाली थी। लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो मां बनने वाली थी ये बात का तो हमें पता ही नहीं था। और वैसे भी ये तो नामुमकिन सी बात है, ये कैसे हो सकता है? देखा पिताजी, देखा मैंने आपको क्या कहा था। हम इस गलतफहमी में बैठे रहेंगे कि श्रीकांत को बच्चा नहीं होगा, और उधर डॉक्टर भटनागर की दवाई अपना चमत्कार दिखा गई। ये डॉक्टर भटनागर वाकई में जादूगर निकला। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौन है ये डॉक्टर भटनागर? वही डॉक्टर जिसे श्रीकांत अपना इलाज करवा रहा था अपनी पहली शादी के वक्त से ही। मुझे डॉक्टर भटनागर का पता मिल सकता है? रमाकांत, मिस्टर श्रीकांत की दोनों बीवियों की मौत नेचुरल नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पहली को कमरे में सांप छोड़ के मार दिया गया था, और दूसरी को यहां इस तरह तार बांधकर लेकिन गलती से ये कील के निशान यहां पर छूट गए। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सारा नाटक मुझे क्यों दिखाया जा रहा है? वो इसीलिए रमाकांत बाबू कि इस घर की पहली बहू की भी हत्या उसी वक्त हुई थी जब वो मां बनने वाली थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में सांप कौन छोड़ सकता है? वही जो यहां तार बांध सकता है। आप ही के घर का कोई आदमी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। दो गर्भवती बहुओं की हत्या इस बात का साफ साफ इशारा करती है कि इस घर में कोई ये नहीं चाहता कि कोई वारिस आए। मैं ठीक कह रहा हूं ना माँ जी? हाँ, कोई तो है जो हमारे घर का वंश बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तो ये हत्याएं हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है श्रीकांत? मैं क्या कहूं भारत, तू जो सोचेगा ठीक ही सोचेगा। मैं तो ये सोचता हूं श्रीकांत की हत्यारा वो शख्स है जो ये जानता है कि ये वंश आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर की बहुओं को हमेशा से बांझ कहा जाता था, उन्हें बंजर जमीन भी कहा जाता था। लेकिन डिफेक्ट तुझ में भी तो हो सकता है। भारत! चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं सकती श्रीकांत, और सच्चाई यह है कि तुम अपना वंश आगे बढ़ाने में असमर्थ हो, और इस बात को तुम भली भांति जानते थे।
और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है तो तुमने उस पर शक किया। तुमने ये सोचा कि मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की और तुमने उसका खून कर दिया। ये सब झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर भारत, मैं तुम पर मानहानि का दावा कर दूंगा। जरूर कीजिए, तो मेरे साथ साथ डॉक्टर भटनागर पर भी कीजिए। डॉक्टर भटनागर? कौन डॉक्टर भटनागर? वही डॉक्टर भटनागर जिनके पास आप 4 साल पहले अपना चेकअप कराने गए थे और जिन्होंने कहा था कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। तुम चाहो तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें दिखा सकता, और अगर चाहो तो मैं डॉक्टर भटनागर को यहां हाजिर भी कर सकता। बस भारत, बस। प्लीज मुझे और सलील मत करो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, खून किया मैंने उसका, क्योंकि वो एक बेवफा औरत थी, चरित्रहीन कुल्टा थी। वो पता नहीं किसका पाप मेरे सर मरने जा रही थी। वो मैंने उसे मारकर भारत कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। नहीं श्रीकांत, गलत कह रहे हो तुम। इससे पहले कि मैं तुम्हें हथकड़ियां लगाऊं, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने अपनी देवी जैसी पत्नी सुनंदा पर शक किया। वो पत्नी जिसने तुम्हारी कमजोरियां जानते हुए भी तुम्हें कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारे ताने सहे, जिसने समाज में तुम्हारा मान रखने के लिए मेडिकल साइंस का सहारा लिया। सॉरी डार्लिंग, वो पेपर्स यहीं पड़े, मैं अभी साइन कर देता हूं। लेकिन श्री, एक बार पेपर्स पढ़ तो लेते। ये हमारी जिंदगी का अहम फैसला है। अगर तुम्हें एतराज हुआ तो? जो तुम्हारा फैसला है वही मेरा फैसला है। और टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस श्रीकांत, तुम उसकी भावना समझने में भी असमर्थ रहे।